ये खानवा का जो युद्ध बोल रहे हो आप, ये खानवा कौन से राज्य में है? 1927 में जब खानवा का युद्ध हुआ मालूम है क्या? मतलब ये आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है, पर लेकिन इससे ज्यादा सांप्रदायिक कोई बयान हो ही नहीं सकता जो आपके राज्यसभा सांसद ने दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं खानवा कहाँ है तो आप बता नहीं पा रहे हैं। जिसका शरीर पर 80 घाव लगे हो, जिसकी एक आंख में तीर घुस गया हो, एक हाथ काट दिया, उस व्यक्ति, उस महाराणा के विरुद्ध में समाजवादी पार्टी के सांसद बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीवन सुमन के घर पर पत्र बरसाएंगे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या लिखते हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर कि राणा सांगा से वीर योद्धा कोई नहीं था। इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार वीर राणा सांगा ने बाबर की केरा सेना को करारी शिकस्त दी थी। गौरी शंकर ओझा जैन शर्मा के हिसाब से राणा सांगा ने नहीं बुलाया था बाबर को। इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि बाबर से बड़ा क्रूर कोई आक्रांता नहीं था। अगर ये बाबरनामा को कोट करते हैं, मैं बाबरनामा के एक अंग्रेजी हिस्टोरियन को भी कोट करूंगा। बाबरनामा में 21 फरवरी 1527 को बयाना के अंदर बाबर राणा सांगा से युद्ध हारता है। बाबर खुद लिखता है कि हिंदुस्तान के अंदर राणा सांगा और दक्कन के अंदर कृष्णदेव राय से महान शासक उसने कोई नहीं देखा। तो बाबर की खुद की हालत खराब हो जाती है। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम एल्सवर्थ लिखते हैं कि बयाना में मुगलों को एहसास हो चुका था कि उनके सामने अफगानों से कई भयंकर सेना थी और वो सेना महान राणा सांगा की थी। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग जो 4% मुसलमान रिजर्वेशन कर्नाटका में देते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स बोलते हैं, और आज आपकी डिबेट में अखिलेश यादव की माफी मांगने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं अरे ये हुआ था क्यों? क्योंकि इनके अंदर में जहन के अंदर बाबर का के प्रति इनकी महिमा मंडन है, औरंगजेब के प्रति इनका महिमा मंडन है। इसीलिए अभी तक अबू आजमी को अपनी पार्टी से नहीं निकाला। इसी तक इनके राज्य इनके जो सांसद है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। ये सिर्फ दबाव में दिया अखिलेश यादव का बयान है। आपके शो पे ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, एक इतिहासकार को मनोज काका कोट कर दे, एक लाइन को कोट कर दे प्राइमरी रेफरेंस को, जिसके अंदर ये कहा गया है कि महान राणा सांगा महान नहीं थे। ठीक है। सभी को जय श्री राम। गौरव डिबेट शो में आज की बहस बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। महापुरुष महाराणा सांगा पर, जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता था, जिनके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे, उनके एक हाथ एक आंख न होने के बावजूद संपूर्ण भारतवर्ष को एक छत्र भगवा के नीचे लाए, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को खुद के दम पर हराया, बाबर को नेस्तनाबूद किया, आज देश की संसद से समाजवादी पार्टी द्वारा उनको अपमानित किया। ये केवल राणा सांगा का ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदुओं का अपमान है। इसी पर करणी सेना के सूरजपाल अम्मू ने समाजवादी प्रवक्ता और उनके अनपढ़ सांसद को इतिहास का पाठ पढ़ाया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली। पिक्चर चालू करो बे। चलिए शुरू करते हैं। जब भी कुछ मन के खिलाफ कोई बोले, कोई फिल्म में दिखाए, ये तरीका है क्या? ऐसा क्यों? क्या एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए जरा। ये जो उत्पात मचाना कहते हैं इसको सर लोकतंत्र में। तस्वीरें आप दिखा दो कुछ अंजना जी, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ठीक है, पहले ये वाली तस्वीरें देखिए ना। ये देखिए, ये क्या है सर? ये क्यों करेंगे आप? किसी के घर जाकर तोड़फोड़ क्यों करेंगे? ये तरीका है? ये हम डेमोक्रेसी में जीते हैं। मैं अंजना जी सुन रहा था क्रिया की प्रतिक्रिया, अभी कुछ एक चैनल पर भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, अशोक यादव, क्रिया की प्रतिक्रिया। आप हमारे महापुरुषों को, अभी आपने हिंद पथ महाराणा संग्राम सिंह, उनका असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था, उस व्यक्ति जिसने 100 युद्ध लड़े हों, जीते हों, जिसने इब्राहिम लोदी को 18 बार हराया हो, जिसके शरीर पर 80 घाव लगे हों, जिसकी एक आंख में तीर घुस गया हो, एक हाथ काट दिया, उस व्यक्ति, उस महाराणा के विरुद्ध में समाजवादी पार्टी के सांसद बोल रहे हैं और इस प्रकार की भाषा का संसद में प्रयोग कर रहे हैं। और आज अखिलेश यादव का जो आप अभी पढ़ के सुना रही थी, अरे अखिलेश भाई, अगर आपको पहले अगर अकल आ जाती तो ये बवाल क्यों होता? आपके सांसद माफी मांग लेते, आप कह देते ये गलती हो जाती है। अगर क्रिया हुई है, प्रतिक्रिया हमारे लड़कों ने कर दी, परंतु ये पत्थर, मैं अंजना जी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्थर बरसाए गए रामजीलाल सुमन के घर की छत से। ये पत्थर बरसाने वाले कौन है ये बता दें? पत्थर कौन बरसा रहा है? रामजीलाल सुमन जी के घर से, सांसद महोदय के घर से। अंजना जी, करनी सैनिक जब आराम से वहां से शांतिपूर्वक तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए निकल रहे थे, तो उनके ऊपर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर से पत्थर बरसाए गए। कारण कि पत्थर बरसाना इनके अंदर भरा हुआ है, चाहे वो संबल हो, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे ये हो। फिर से जरा समझे क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं कि वहां ये लोग गए और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई और इसलिए ये लोग उग्र हुए। क्या अंजना जी, मतलब करनी सेना के लोग वहां गए थे ना, वो थोड़ी निकल के आए थे वहां पर प्रदर्शन। देखो, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी हमको भी उतनी है जितनी उनको है। हमारे बच्चों ने लोकतंत्र के अभिव्यक्ति है, हुआ क्या? अभिव्यक्ति की आजादी दिखाई गई, शीशा तोड़ते हुए जो लड़का है, मैंने जो आपको दिखाया वो इसलिए अभिव्यक्ति है, पैर से कांच तोड़ना, कारण है। मेरे लड़कों के ऊपर पत्थर बरसे हैं, मैं आपको बता दूं, बीरू सिंह आजमगढ़, सन्नी सिंह अयोध्या, उपेंद्र, मैं बता रहा हूं, सुन तो लीजिएगा। उन लोगों के किसी के सर फट गए, किसी का पत्थर लगा यहाँ पे, हाथ पे, यहाँ पर टांके लगे 16 सर फट गए, हाथ टूट गए, पैरों के ऊपर ये मोटे मोटे पत्थर ऊपर से फेंके हैं और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज मेरे बच्चों के ऊपर किया है वहां पर, तब ये सब हुआ है। अभी तो लाठीचार्ज करता हुआ कोई और ही दिख रहा है। तस्वीर हम आपके सामने दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये क्या है? ये कौन दिख रहा है लाठीचार्ज करता हुआ इसमें? ये लाठीचार्ज के बाद जब पत्थर बरसे हैं और पत्थर हमारे लड़कों को मार मार के इन लोगों ने घायल कर दिया है। आज
अगर सांसद आके उनसे मिल लेते बच्चों से, माफी मांग लेते, गलती होगी ठीक है भैया, परंतु जिस प्रकार से वहाँ पत्थर बरसाए गए हैं, लाठीचार्ज हुआ है, मैं लाठीचार्ज बोल रहा हूँ आज जो थाना कचहरी ये सब बंद कर दे, ताला लगा देते हैं। आपसे क्या कहें, खूब करो ना जी, बहुत जगह हुआ, संभल में करो ना जी, और जगह करो ना, हमको भी तो कुछ करने दो। हमारे महापुरुषों को गालियां दोगे, हम हिंदुओं को गद्दार कहोगे। हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का देश है, तुम 15-20 करोड़ लोगों को खुश करने के लिए 120-25 करोड़ लोगों को संसद में गद्दार कहोगे, हमारे महापुरुषों को गालियां दोगे, हम चुप रहें, हम विरोध भी ना करें, विरोध प्रदर्शन भी ना करें। अंजना जी, हमारा भी अधिकार होगा। मनोज काका जी, इसका जवाब आप दीजिए। आपके सांसद ने जो ये कहा है, मतलब ऐसी भाषा लाते कहां से है? मतलब ये आप लोग कहते हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश करती है, पर लेकिन इससे ज्यादा सांप्रदायिक कोई बयान हो ही नहीं सकता जो आपके राज्यसभा सांसद ने दिया है। जो बातें हमारे सांसद ने कही है उसका आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही समता के साथ और बहुत ही लोकतांत्रिक उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जवाब दिया है कि हम समतामूलक और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हैं, हम किसी भी महापुरुष के खिलाफ नहीं है। लेकिन जो इतिहास में कुछ तथ्य है ये कौन नहीं जानता, हम आप नहीं जानते हैं। खानवा युद्ध कब हुआ? ये खानवा का युद्ध जानते हो? खानवा का युद्ध 1527 में समझाते हैं। आप अखिलेश यादव को कहते हैं जिन्होंने कहा है कि मराठा शिवाजी के माथे के ऊपर बाएं पैर से तिलक किया गया है। आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। आप बड़े हैं, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, कम से कम हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, उससे पहले पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध में आप सब लोग जानते हैं कि बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को कि चूंकि वो दिल्ली के सत्ता से चला जाए और वहां राजपूतों का सत्ता साम्राज्य हो, राजपूत वंश स्थापित हो, यह तथ्य है। और खानवा के युद्ध में और खानवा के युद्ध में पढ़कर आए हो ना भैया, खानवा कहां पर है? जरा अंजना जी बता दो, ये खानवा है कहां? और ये खानवा का जो युद्ध बोल रहे हो आप, ये खानवा कौन से राज्य में है? 1927 में जब खानवा का युद्ध हुआ तब महाराणा कौन से राज्य में है? कौन से जिले में है? मालूम है क्या? किसी पराक्रम पर कोई सवाल नहीं है। कोई महाराणा सांगा, अरे आप ही को सब मालूम है, क्या मालूम है? यही मालूम है कि दलित सांसद के घर पर जाकर लाठी बरसाओगे आप, यही मालूम है। इस देश यही आपको जाति वर्चस्व मिल गया है कि दलित सांसद के घर पर जाकर के आपके गुंडे लाठी बरसाएंगे और सब लोग कहते रहेंगे। मैं नहीं बताऊंगा। अरे महाराणा प्रताप नहीं, क्या कर रहे थे? यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपको पता है? लोकतंत्र में यही व्यवस्था है। एक सांसद ने कोई बात एक सांसद ने नहीं, लेकिन मनोज काका जी सुमन ने और उन्होंने ये भी, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मनोज काका जी, ये बात तो तय है ना कि अधूरी जानकारी के साथ बोलना गलत होता है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं खानवा कहां है तो आप बता नहीं पा रहे हैं। ये जो आधी अधूरी जानकारी यहां वहां से पढ़कर ली जाती है, उस पर इतना ठोक करे, मतलब पार्लियामेंट में बोलना, राज्यसभा में बोलना, सदन में बोलना, ऑन रिकॉर्ड बोलना, गद्दार कहना, मतलब इससे बड़ी हिमाकत क्या हो सकती है? बाबर के संस्मरण बाबरनामा में जिक्र है राणा सांगा के न्योते का, लेकिन एनसीईआरटी की जो पुरानी किताब थी उसमें लिखा था दौलत खान लोदी ने बाबर को बुलाया, संभव है, इट इज पॉसिबल, और मैंने वो पूरा उसका एक्सर्प्ट जो इंग्लिश में वो भी निकाला, इट इज पॉसिबल, उसमें लिखा हुआ है कि इट इज प्रोबेबल दैट मैसेंजर फ्रॉम राणा सांगा, यानी एक संभव है कि राणा सांगा ने भी बाबर को बुलाया। ये पुरानी किताब है, ये अब हटा दिया गया है, पूरी तरह से इस हिस्से को हटाया गया है। इतिहासकारों का पक्ष अब सुनिए, इसीलिए मैं आपको कह रही थी मनोज काका जी, आपका एक तो ऑडियो जा नहीं रहा, दो लोग साथ में चिल्लाते रहिएगा तो कैसे होगा? सुनिए ना, ये इतिहासकारों को हम लोग मेहनत से रिसर्च करके निकाला है, ऐसे नहीं बोलते हैं बैठ के। जानते हैं कि खनवा कहां है तब बात करते हैं। बाबर ने खुद राणा सांगा से संपर्क किया था, ये इतिहासकार जीएन शर्मा और गौरी शंकर ओझा, दो इतिहासकारों ने, भारतीय इतिहासकारों ने लिखा है। उसके बाद आप आइए डॉक्टर धनपाल सिंह का, दौलत आलम खान ने बाबर को भारत बुलाया, मोहनलाल गुप्ता, राणा सांगा ने बाबर को भारत में नहीं बुलाया, एकदम साफ वो कहते हैं मोहनलाल गुप्ता, और ये सब अक्लेम्ड हिस्टोरियंस हैं, इंडियन हिस्टोरियंस, भारतीय इतिहासकार। मोहनलाल गुप्ता लिखते हैं राणा सांगा ने बाबर को भारत नहीं बुलाया। प्रोफेसर चंद्रशेखर, बाबरनामा के समकालीन किसी किताब में जिक्र नहीं है, यानी यह मुमकिन है कि बाबरनामा में अगर डाला गया तो एक मोटिव के साथ डाला गया, एक षड्यंत्र के तहत डाला गया, क्योंकि उस समकालीन उस वक्त में जो अन्य किताबें लिखी गई कहीं पर इसका जिक्र नहीं है। तो कम से कम उसको अमर सत्य मानने से पहले और आपके एमपी को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। इसमें बुराई कौन सी? मैं गलत कौन सा मैं तथ्यपरक बात नहीं कर रहा हूं। 1927 में खानवा का युद्ध नहीं हुआ। किस राज्य में खानवा? ये आप बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। अरे मुझे तो पता है, भरतपुर जिले में है, राजस्थान में है, तुमको नहीं मालूम? तुम्हारे नेताओं को नहीं मालूम, तुम्हारे सांसदों को नहीं मालूम, अगले भाई को नहीं मालूम। महाराणा सांगा कमाल करते हो यार, आज तक पर बैठे हो, किस्मत वाले हो, ये आज तक वाले आप जैसे लोगों को बैठाते हैं। बात तो सही है। मैं बिल्कुल अपशब्द नहीं बोल रहा, आप महान हैं काका जी, आज तक पर बैठे हैं, बगैर जानकारी के बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, बगैर जानकारी के सांसद बन गए, बगैर इतिहास पर सांसद बन गए। अरे कुछ तो शर्म करो भैया। संगा से यही सीखो। अब यूपी में हार गए, हमारे ऊपर उतारोगे क्या?
महाराणा सांगा से संभल में नहीं आप सीखे हो करोगे, कि एक दलित के मुरादाबाद घर में पे आप जाकर करोगे, गुंडागर्दी करेगा, आपका आगरा में नहीं आप सीखे करोगे, हो आप। पत्थर बरसा आप रहे नहीं हैं सीखे हो। आपका आपके आगरा के शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के उन्होंने पत्थर बरसाए आगरा में रामलीला सुमन की छत के ऊपर से। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आपके आगरा के शहर अध्यक्ष ने रामजीलाल सुमन सांसद की छत से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करनी सैनिकों के ऊपर पत्थर बरसाए हैं। बीरू सिंह चोटिल हुए हैं, ओकेंद्र राणा चोटिल हुए हैं, सन्नी सिंह अयोध्या चोटिल हुए हैं, सैकड़ों बच्चों को चोट लगी है। और फिर आप उनकी बात करें, अरे कुर्सी टूट गई, कुर्सियों के पैसे ले लो भैया, गाड़ी टूट गई, उनके भी पैसे ले लेंगे, पत्थर बरसाओगे क्या? ये जम्मू कश्मीर है क्या? ये योगी का उत्तर प्रदेश है, ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ पत्थर चला दिया छतों से, इलाज कर देगा, कर देगा इलाज, कर देगा इलाज। अरे काका, ताऊ बनने में मिनट लगेंगे, हमला हुआ, ताऊ बनने में मिनट लगेंगे, बगैर प्याज की जानकारी के बोला मत करो। ठीक है, अब वापस आते हैं, फैक्ट्स बोलिए, फैक्ट्स पे आपका जो आर्ग्यूमेंट था वो बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे, उस पे आते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, जल्दी से अपनी बात बताइए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। साम्राज्य नहीं चल रहा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बात बताइए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। साम्राज्य नहीं चल रहा। ये बोलिए। भारत में लोकतंत्र स्थापित है, हाँ। और जब जब कोई सामंत इसको ध्वस्त करने का कोशिश करेगा, ठीक है। इस भारत का जनमानस उसको उखाड़ महाराणा सांगा पर आप जो बोल रहे थे, वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। आपके सांसद सब, मतलब ये रिपीट ऑफेंस हो रहा है मनोज काका जी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसलिए आकर बोलना पड़ा ये तमाम बात और यू टर्न लेना पड़ा, क्यों? क्योंकि एक अबू आजमी आपने महाराष्ट्र में दिया हुआ है जो औरंगजेब का महिमा मंडन, औरंगजेब फैन है, और एक यहाँ आपके बाबर फैन अब राज्यसभा में दिख रहे हैं। औरंगजेब का कौन? अच्छा, आप कुछ फैक्ट बता रहे थे ना इस तरह से अबू आजमी। मैं जो फैक्ट बता रहा था उसमें क्या बुराई करा मैंने? हाँ, बोलिए ना, बोलिए। एक शब्द आप बताइए कि मैंने गलत बताया। अच्छा, क्या बताइए, क्या बता रहे थे? आपकी बात ही नहीं पूरी हुई। हाँ, मैंने ये भरतपुर राजस्थान में, मैंने ये कहा कि जब इब्राहिम लोधी को हराना था, जब राजपूत वंश का साम्राज्य स्थापित करना था, तो बाबर के बीच में और महाराणा सांगा के बीच में संवाद हुआ। राजपूत वंश नहीं, हिंदू शासक, हिंदू शासक हिंदपत राणा संग्राम सिंह, जिसको राणा सांगा कहते हैं। बात पूरी हो जाने दो, आधा अधूरा पढ़ते आए हो। पूरी जानकारी नहीं है। कितने बड़े हिंदू शासक हो। हिंदू शासक में दलित आता है कि नहीं तुम्हारे? हसन खान मेवाती कौन था? में दलित आता है कि नहीं? मेरे मित्र बैठे हैं वारिस पठान। वारिस भाई, ये हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं है, ये राजनीति का झगड़ा है। उसी वारिस, अरे हसन खान मेवाती कौन थे? राणा सांगा के सेनापति जिन्होंने हजारों लाखों अपने सैनिकों के साथ राणा सांगा का साथ दिया, और बाबर ने गुस्से में उसी मेवात को समाप्त करने का प्रयास किया। अरे आपके पास जानकारी नहीं है भैया। देखिए, हिस्ट्री किसी की होती नहीं, हिस्ट्री जो घटित होती है उसी आधार पर लिखी जाती है। इसमें वेरिएशन है। नहीं सर, इसमें वेरिएशन है, और मैं आपको बताऊंगी क्यों। मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बाबरनामा पढ़ के उसको परम सत्य मान लेते हैं, और कुछ लोग हैं जो भारत के इतिहासकारों को सुनेंगे और समझेंगे। मैं अभी 10 इतिहासकार आपके सामने कोट करूंगी जो इसी मुद्दे पर अलग अलग बात कहते हैं, लेकिन जो आपके सांसद ने कहा वो सिर्फ और सिर्फ बाबरनामा में लिखा है, इसलिए इसमें मतभेद है इस पॉइंट पर। अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, आज तो सिर्फ बाबरनामा या किसी इतिहासकार की बात नहीं है। आप दीप सेठ से लेकर के चैट जीपीटी से लेकर के तमाम चीजें आप उसका रिसर्च करिए। ये बात तारीफ की है, उनको बहादुर बताया। अरे बोलने तो दो यार, क्या बात कर रहे हो? लिखा हुआ है बाबरनामा में, चुप कर बे। क्या बात कर रहे हो? लिखा हुआ है बाबरनामा। मैं जो कह रहा हूं कि और नहीं पढ़ता तो हमारे पास आ जाओ भैया। महाराणा सांगा की हार हुई यूनिवर्सिटी का छात्र हूं भैया। महावीरों को, इतने महापुरुषों को केस रजिस्टर करो ना, केस रजिस्टर करोगे ना। संसद के अंदर गूंगे हो गए सांसद, संसद के अंदर गूंगे हो गए सांसद, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हो, क्यों नहीं बोले? आज कल मैं अनुराग ठाकुर को सुन रहा था, गजेंद्र सिंह शेखावत करे माफी मांगो। अरे भैया 2 दिन बाद कैसे याद आ गई आपको? मैं सबके लिए कह रहा हूँ, संसद के अंदर 542-43 आप लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, क्यों नहीं बोलते भैया? जिन कारणों से आप सत्ता में आते हो और जिन कारणों के कारण आज तुम राज कर रहे हो, और उन्हीं महावीरों का अपमान समाजवादी पार्टी के सांसद कर रहे हैं, कोई बोलता नहीं। इसी का अपमान, इसलिए हमको गुस्सा आता है। चलिए मनोज काका जी, अब एक बार अब अन्य मेहमानों के पास भी मुझे जाने दीजिए, लेकिन उससे पहले एक बार प्रदीप भंडारी जी, आप अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना, अभी बता है। अंजना जी, कानून अपना काम करेगा,
परंतु आज आपकी हिस्टोरिकल डिबेट है और मैं वीर राणा सांगा और छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी जी महाराज को नमन करना चाहता हूं। ये लड़ाई अंजना जी दो सोच के बीच में है। एक हमारी सोच है जो छत्रपति शिवाजी जी महाराज और महान राणा सांगा को इस देश के वीर सपूत और सही भारतीय इतिहास और हमारी भारतीय संस्कृति का पाठ मानती है और हमारे वंशज मानती है, और ये क्यों लोग तुष्टिकरण करने वाले नेता जो औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन करते हैं। मैं एक एक कर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स कोट करूंगा। पहले तो इनको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर कहलवा आता है, ये नहीं बता पाए क्योंकि ये तथ्य आपकी डिबेट पे कोट नहीं कर रहे। आपकी डिबेट में मैं एक एक करके तथ्य कोट करूंगा। डॉक्टर दानपाल सिंह के अनुसार महान राणा सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी जिसमें से 99 लड़ाइयां राणा सांगा ने जीती थी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने, देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था अंजना जी, ये 16 मिनट बाद मैं आया हूं, ये बोलना शुरू कर दिए, फिर मैं इनको रुक जाइए मनोज काका जी रुक जाइए, आवाज नीचे कर दी। अरे मिस्टर काका वेट फॉर योर टर्न। बात नहीं हो रही है। अन्य 3 लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, एकदम आवाज नीचे कर दी। जल्दी बोलिए प्रदीप जी, मुझे अन्य लोग। दूसरी बात, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या लिखते हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर कि राणा सांगा से वीर योद्धा कोई नहीं था। इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा के अनुसार वीर राणा सांगा ने बाबर की सेना को करारी शिकस्त दी थी। गौरी शंकर ओझा और जयंत शर्मा के हिसाब से राणा सांगा ने नहीं बुलाया था बाबर को। इतिहासकार सतीश चंद्र अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि बाबर से बड़ा क्रूर कोई आक्रांता नहीं था। अब अगर ये बाबरनामा को कोट करते हैं, मैं बाबरनामा पे और एक अंग्रेजी हिस्टोरियन को भी कोट करूंगा। बाबरनामा में 21 फरवरी 1527 वो बयाना के अंदर बाबर राणा सांगा से युद्ध हारता है। बाबर खुद लिखता है कि हिंदुस्तान के अंदर राणा सांगा और दक्कन के अंदर कृष्णदेव राय से महान शासक उसने कोई नहीं देखा। तो बाबर की खुद की हालत खराब हो जाती है। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम एस्वेल लिखते हैं कि बयाना में मुगलों को एहसास हो चुका था कि उनके सामने अफगानों से कई भयंकर सेना थी और वो सेना महान राणा सांगा की थी। तो ये मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाले लोग जो 4% मुसलमान रिजर्वेशन कर्नाटका में देते हैं, सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोलते हैं, और आज आपकी डिबेट में अखिलेश यादव की माफी मांगने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे अरे ये हारा था, ये हुआ था। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में जहन के अंदर बाबर का के प्रति इनकी महिमा मंडन है, औरंगजेब के प्रति इनका महिमा मंडन है। इसीलिए अभी तक अबू आजमी को अपनी पार्टी से नहीं निकाला, इसी तक इनके जो सांसद है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। ये सिर्फ दबाव में दिया अखिलेश यादव का बयान है। आपके शो पे ओपन चैलेंज करना चाहता हूं, एक इतिहासकार को मनोज काका कोट कर दे, एक लाइन को कोट कर दे प्राइमरी रेफरेंस को जिसके अंदर ये कहा गया है कि महान राणा सांगा महान नहीं थे। ठीक है, 2 लाइन में जवाब, औरंगजेब 2 लाइन में रिस्पॉन्स मिस्टर काका। यही 2 लड़ाई है शो में, एक डिबेट कोट कर दो, एक हिस्टोरियन कोट कीजिए, इसके बाद आ रही हूं विष्णु जी। देखिए अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अंजना जी, हमको हिस्टोरियन इरफान हबीब से लेकर के बहुत हिस्टोरियन है, आप भी जानती हैं और सबको पढ़ती हैं, लेकिन हमारा सवाल यह है जो मैंने एक साधारण बात कही उसको प्राइमरी रेफरेंस कोट करिए। मैंने 12 हिस्टोरियंस को कोट किया, प्राइमरी रेफरेंस कोट करिए। कई सारे आप प्राइमरी रेफरेंस कोट करिए, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, 10 साल की बातें मत कराइए। प्राइमरी रेफरेंस कोट करके बताओ। तुम्हारी तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानवर्धन नहीं होता हम लोगों को। जो फैक्ट है, जो पहले फैक्ट है, फैक्ट बताओ। आप बताओ खालवा के युद्ध में कौन हारा कौन जीता, ये बताओ पहले तुम, ये बताओ, फैक्ट बताओ कि खालवा के युद्ध में कौन हारा कौन जीता। मैं जो पूछ रहा हूं बताओ, खालवा के युद्ध में कौन हारा कौन जीता, पानीपत के युद्ध में कौन हारा कौन जीता। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर डिबेट पसंद आई हो और डिबेट के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही डिबेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और नए डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।